कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान से अपने वतन लौट आए हैं। अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते जुम्मे की रात 9:21 पर उन्होंने हिंदुस्तानी सरहद में कदम रखा, जिसके बाद उन्हें अमृतसर से दिल्ली लाया गया। फजाए के स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर के तहत दिल्ली में उनकी मेडिकल जांच होगी। आपको बता दें कि ये मेडिकल जांच आर्मी अस्पताल में होगी। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। शंकर, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आईबी ने अलर्ट जारी किया है। आईएसआई और दहशतगर्दों की एक बहुत ही बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है, क्या कुछ अपडेट्स? देखिए, आईबी के सूत्रों की अगर माने तो ये एक विशेष तरह का अलर्ट जो है आर्मी के जवानों के लिए है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए है कि जिससे जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो तैनात हैं तो उनके खिलाफ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और वहाँ की जो एमआईए है, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है, उसने एक बहुत बड़ी साजिश रची थी। वो साजिश रची थी भारतीय जवानों और जो यहाँ के पैरामिलिट्री जवान हैं उसके राशन में जहर मिलाने का, जिससे कि उसको खाने के बाद बड़े लेवल में, मास लेवल में जवानों की मौत हो जाए। तो ऐसा एक अलर्ट आया है। तो इस मामले की जानकारी हमारे आईबी के सूत्रों ने दी कि इस मामले में जिस तरह से एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर में जवानों को उसके भोजन में एक जहर मिलाया जाए। हालांकि इस मामले पर जो तमाम जो रिपोर्ट्स हैं उस रिपोर्ट्स पे आकलन किया जा रहा है और किस तरह से बाकायदा ये प्लानिंग रची गई थी, कौन कौन इस साजिश में शामिल थे और किस तरह से बाकायदा इन फौजियों के राशन तक पहुंचने की एक फिराक में लगे हुए थे। इन तमाम मामलों की पड़ताल की जा रही है। हालांकि इस मामले पर जो खुफिया विभाग है औपचारिक तौर पर कुछ नहीं करी है, लेकिन हमारे जो सोर्स हैं वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि इस तरह के साजिश जम्मू कश्मीर के अंदर रची गई थी और एक तरह से कह सकते हैं कि पाकिस्तान जिस तरह से अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देने के फिराक में था, लेकिन इस बात की जानकारी भारतीय खुफिया विभाग को लगी और भारतीय खुफिया विभाग ने अब अपने तमाम जो सेना के जवान, तमाम अधिकारियों और इसके साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को इस मामले पे, उनके अधिकारियों को इस मामले की जानकारी दी, जिसके चलते थोड़ा सा इस मामले में सतर्कता जो है वो बढ़ती जा रही है। हालांकि शायद इसी बात का तकाजा है कि एक और मैं दूसरी खबर आपको बताना चाहूँगा कि इसी खबर का तकाजा है कि जिस तरह से भारतीय सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पाकिस्तान से कोई भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पे कोई भी बातचीत करने से फिलहाल इनकार कर दिया है। जिस तरह से हाल फिलहाल में सिचुएशंस बने हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि कोई भी बातचीत पाकिस्तान के साथ में नहीं की जाएगी। और इसकी जो मुख्य वजह है कि पाकिस्तान की ओर से जिस तरह से लगातार आतंकी गतिविधियां भारत के अंदर में सरहद के इस पार करने की कोशिश की जा रही है, लिहाजा इसी मामले पर एक बड़ा फैसला लिया गया है। तो यहाँ पर दो मुख्य बातें हैं। पहला कि एक सरहद पार से जिस तरह से पाकिस्तान भारत के अंदर में आतंकी गतिविधियों के साथ साथ एक बड़ी साजिश को अंजाम देने के फिराक में था कि मिलिट्री के जवान और जो भी पैरामिलिट्री के जवान हैं बाकायदा उनके भोजन में, उनके राशन में जहर मिला दिया जाए, जिससे कि मास लेवल में, एक बड़े लेवल पे यहाँ पर उनको हताहत किया जा सके, उनको प्रभावित किया जा सके। तो वहीं दूसरी ओर भारत सरकार ने एक फैसला लिया है कि पाकिस्तान के साथ फिलहाल कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे कोई बातचीत नहीं की जाएगी। और अगर इसी मामले में आगे बात करते हैं तो आज अभिनंदन जो एयरफोर्स के विंग कमांडर हैं, आज उनका मेडिकल टेस्ट हो रहा है और इसी मामले में आज उनसे पूछताछ भी होगी कि पाकिस्तान किस तरह से सवाल जवाब कर रहा था, किस तरह से वो सवाल जवाब जानने की उत्सुकता थी और कौन कौन से कितने अधिकारी थे जो पूछताछ कर रहे थे और किस तरह की सूचना वो लेना चाहते थे और किस तरह की सूचना आपने दी। तो इन तमाम मामलों पर भारतीय खुफिया विभाग, विदेश मंत्रालय, एयरफोर्स के ऑफिसर्स सहित कई अन्य जो जांच एजेंसी है वो इस मामले में आज पूछताछ करने वाली है। जी बिल्कुल।